एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जेएसएससी के द्वारा से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है। जेएसएससी ने रिवाइज आंसर की जो है जारी किया है। आप सभी को याद होगा 10 फरवरी को जेएसएससी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें मैट्रिक स्तरीय परीक्षा से संबंधित जो है आंसर की दी गई थी। साथ ही एक नोटिस भी दिया गया था, जिसमें आंसर की को चैलेंज करने का जो डेट था वो 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक दिया गया है। ठीक है, 11 से लेकर जो है आपका 20 फरवरी तक जो है आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। इसके लिए इन्होंने जो है टाइम दिया है, और उसके बाद ही मैंने ये अपडेट आप सभी को प्रोवाइड किया था अपने इस चैनल पर। तो उसके बाद ही बहुत छात्रों ने कहा कि जो आंसर की जेएसएससी द्वारा जारी की गई है वो आंसर की गलत है। ठीक है, और आज यानी कि अभी अभी जेएसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में जो है रिवाइज आंसर की जारी कर दिया है मैट्रिक स्तरीय परीक्षा से संबंधित। तो प्लीज़ आप जाकर चेक ज़रूर कर ले। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सभी को जो रिवाइज आंसर की जारी किया गया है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखा देना चाहूँगी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सहायक आचार्य परीक्षा से रिलेटेड जो अपडेट निकल कर सामने आई है उसके बारे में। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पे आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर हम मौजूद हैं, और अभी अभी जेएसएससी के द्वारा जो नोटिस जारी की गई है उसे हम देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो व्यू ऑल में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में ही अभी अभी जो है नोटिस जारी की गई है आंसर की फॉर आपका जो मैट्रिक स्तरीय परीक्षा है उसके लिए फिर से रिवाइज आंसर की जारी की गई है। इससे पहले जो आंसर की जारी की गई थी वो आपका 10 फरवरी को किया गया था, और उसी से रिगार्डिंग जो है नोटिस भी इन्होंने 10 फरवरी को जारी की थी, जिसमें आंसर की को चैलेंज करने का जो टाइम इन्होंने दिया था वो 11 से 20 तक है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने रिवाइज आंसर की जारी कर दिया है। तो चलिए, तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने फाइनली रिवाइज आंसर की जारी कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेन आ रहे थे कि आंसर की गलत दी गई है। यहाँ पर इन्होंने इस तरह से सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आंसर की जारी कर दी है। लैंग्वेज पेपर यहाँ पर आप देखोगे स्टार्टिंग में ही लैंग्वेज पेपर 1 इस तरह से इन्होंने दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप पेपर 2 रीजनल लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश, उड़िया, नागपुरी, संस्कृत, खड़िया, खोटा, कुड़ुख। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पेपर 2 है रीजनल पेपर, उसमें यहाँ पर इन्होंने मुंडारी, सारी भाषाओं से संबंधित जो पेपर लिए गए थे उनके यहाँ पर रिवाइज आंसर की जारी किया है। यानी कि फिर से इन्होंने पूरी तरह से आंसर की को जारी कर दिया है। उर्दू, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेन आ रही थी यहाँ पर संस्थाली, और अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मेल के थ्रू इनको इन्फॉर्म कर सकते हो, और जिस आंसर की को लग रहा है जेएसएससी ने गलत जारी किया है उसे चैलेंज कर सकते हो। 20 तारीख तक यहाँ पर डेट है। पंच परगनिया, कुरमाली, हो, बंगला, और ये रहा आपका पेपर 3 जनरल नॉलेज सभी के लिए, पेपर 1 सभी के लिए। बाकी जिनके सब्जेक्ट है, जो भी क्षेत्रीय भाषा से जिन्होंने सब्जेक्ट का चयन किया था उस आधार पर यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने रिवाइज आंसर की जारी कर दिया है। 52 पेजेस की ये रिवाइज आंसर की है। आप जाकर ज़रूर चेक करें। अगर फिर भी कोई मिस्टेक है, कोई गलती है इस आंसर की में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
मैं आने वाले वीडियो में इस पर चर्चा ज़रूर करूँगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे सहायक आचार्य से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई है उसके बारे में। और वैसे जो कल ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी कि जेसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सहायक आचार्य से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप सभी को शेयर कर रखा है, बट आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी होने वाले सहायक आचार्य परीक्षा के जो परिणाम हैं उसको लेकर। तो चलिए हम उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो सहायक आचार्य से रिलेटेड जो आज की अपडेट है उसके अनुसार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित होगी सहायक आचार्य परीक्षा, जेएसएससी। जी हाँ, कल जेएसएससी ने अपने नोटिस में ये बात क्लियर की थी। साथ ही उन्होंने जो जेटेड बनाम सीटेड का जो मामला था जिसको लेकर जजमेंट पास की गई है, उस जजमेंट की सारी कॉपी उन्होंने अपने इस नोटिस के साथ अटैच की थी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं टेट उत्तीर्ण की ही सहायक आचार्य में मिलेगा परिणाम। यानी कि उन्होंने कल के नोटिस में कहा था स्पष्ट रूप से कि जो जजमेंट आई है, जजमेंट का जो फैसला है, न्यायालय का जो फैसला है, उसी के अनुरूप जेएसएससी कार्य करेगी। और फैसले के अनुरूप कहा गया है, आप सभी को पता है, सीटेट वालों को और जो अदर राज्य के टेट एग्ज़ाम है उन्होंने अगर एग्ज़ाम दिया है तो उनको यहाँ पर बाहर किया गया है इसी एग्ज़ाम से, और सिर्फ जेटेड वालों को मौका दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि सहायक आचार्य जो परीक्षा विज्ञापन संख्या 13/2023 सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित होगा। इस संबंध में जेसीसी के परीक्षा नियंत्रक ने आवश्यक सूचना जारी की। साथ ही सूचना के साथ सुप्रीम कोर्ट के परिमल कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य व अन्य के मामले में 30 जनवरी को पारित न्यायाधीश संलग्न कर उक्त जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुए सीटेट तथा दूसरे राज्य के टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य नहीं माना। सीटेट व दूसरे पड़ोसी राज्य के टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी झारखंड हाईकोर्ट के आदेश तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नियमावली में संशोधन के बाद सहायक आचार्य की परीक्षा में शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया था जिससे सीटेड उत्तीर्ण व पड़ोसी राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया गया था। जेटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि जेएसएससी द्वारा जो 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी, परीक्षा का भी आयोजन हो चुका है। फाइनल आंसर की कुंजी भी आयोग ने जारी कर दी थी। तो ये था अपडेट। यहाँ पर मैं आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी और इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। जो बात कही जा रही है, जिन्होंने केस फाइल किया था यानी कि परिमल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इन्होंने नाम परिमल कुमार के द्वारा जो है जेटेड और सीटेड का जो मामला था वो से उठाया गया था। तो यहाँ पर कल से पहले भी यहाँ पर जेएसएससी कार्यालय बहुत से छात्रों को जाना पड़ा, जिसमें परिमल कुमार भी थे। उन्होंने भी जेएसएससी कार्यालय में जाकर जेएसएससी के जो अधिकारी है उनसे बातें की है। 40-45 मिनट की उन्होंने बातें की है अधिकारियों से। मामला ये है कि जो जेटेड पास छात्र थे वो उन्होंने भी जो है सीटेड में अप्लाई किया था। इस जो एग्ज़ाम हुई थी वहाँ पर सीटेड में अप्लाई करके आवेदन किया था। तो उस प्रॉब्लम को लेकर वो जेएसएससी कार्यालय गए थे। साथ ही यहाँ पर जिन्होंने जेटेड में भी अप्लाई किया था उनके जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने भरा था उसमें सीटेड मेंशन हो रहा है। ठीक है, तो वो उन सारी शिकायतों को लेकर वो जेएसएससी के कार्यालय गए थे और उसके बाद ही जो है कल जेएसएससी ने जो निर्देश, जो अपनी नोटिस है वो जारी की थी। ये अपडेट भी है कि कुछ अभ्यर्थी जो जेटेड पास है वो भी परेशान है, क्योंकि बहुत लोगों ने जो है कोर्ट के फैसले के बाद, यानी कि जो राज्य सरकार ने जो नई नियमावली बनाई थी, झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को जो है निरस्त कर दिया था। और यहाँ पर जो है सीटेड वालों को भी और जो पड़ोसी राज्य के टेट पास छात्र हैं उनको भी मौका दिया गया था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है बाकी सभी सीटेड वालों ने भी जो है फॉर्म अप्लाई किया था। तो बहुत ऐसे छात्र थे जो जेटेड पास थे, क्योंकि 2012-13 का एक जेटेड हुआ था और दूसरा जो जेटेड हुआ था वो 2016 में हुआ था। उसके बाद जो है जेटेड एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया था। 24 को यानी कि सहायक आचार्य की परीक्षा, आपको पता होगा बहुत बार जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराने का मौका दिया गया
गया था। और इस बीच जो है जिन्होंने जेटेड पास किया था उन्होंने भी सीटेड में अप्लाई किया था, इस सोच से कि जेटेड की जो वैलिडिटी है वो समाप्त हो चुकी है और अगर सीटेड का यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है तो सीटेड में अप्लाई किया जाए। तो ऐसे भी छात्र हैं, उन्होंने भी जाकर जेएसएससी कार्यालय में अपनी बातें रखी है। और ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने जेटेड में ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, फिर भी उनका जो है सीटेड दिखाया जा रहा है। उन्होंने जो अपने आवेदन का जो है फ़ोटो लिया, उसके बाद जो है देखा, उन्होंने प्रिंट आउट निकलवाया तो उसमें भी जो है सीटेड मेंशन किया जा रहा है, जबकि उन्होंने जेटेड में ही अप्लाई किया था। तो इन सारी शिकायतों को लेकर जो है वित्त जो परिमल कुमार है उन्होंने भी जाकर जेएसएससी कार्यालय में अपनी बातें रखी है। तो ये अपडेट भी है, इस पर हम आने वाले वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। और क्या स्टेटमेंट रहा है वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। आज के न्यूज़पेपर के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हो ये बातें कही गई है, टेट उत्तीर्ण को ही सहायक आचार्य में निकलेगा परिणाम। तो ये तो आपको स्पष्ट हो गया था जैसे ही जजमेंट आई थी तभी, और जेएसएससी ने भी क्लियर किया है कि वो जजमेंट के साथ ही चलेगी। यहाँ पर जो है नियुक्ति के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सिर्फ झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट यानी कि आपका जो जेटेड उत्तीर्ण छात्र है वही उन्हीं का यहाँ पर परिणाम जारी किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल हुए सीटेड या अन्य टेट पास अभ्यर्थियों का परिणाम जारी नहीं होगा। राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय की ओर से 30 जनवरी को पारित आदेश को लागू करने का निर्णय लिया है, ठीक है। मंगलवार को जेएसएससी ने इस ऑर्डर की कॉपी वेबसाइट पर अपलोड कर दी। इस आदेश में झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में शामिल हुए सीटेड और दूसरे राज्यों के टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य नहीं ठहराया है। सीटेड और दूसरे राज्यों के जो टेट पास अभ्यर्थी है उच्च न्यायालय के आदेश और राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद इस परीक्षा में शामिल हुए थे। तो आपको सारी चीज़ें पता है। तो ये अपडेट थी और कल जेएसएससी ने अपने नोटिस में भी जारी किया था। यही सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल ही प्रोवाइड कर दी थी। तो सहायक आचार्य से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन अभी निकल कर सामने आ रही है। और जो मैंने आपको कहा कि सहायक आचार्य परीक्षा से संबंधित जेएसएससी कार्यालय कुछ छात्र यहाँ पर जा रहे हैं जो जेटेड उत्तीर्ण हैं, उन्हीं छात्रों को जो प्रॉब्लम है उन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने कार्यालय जाकर अपनी बातें रखी है। क्योंकि यहाँ पर जब स्पष्ट है कि जेटेड पास वालों को ही जो है मौका दिया जा रहा है तो वो अपने साइड से सारी चीज़ें क्लियर करना चाह रहे हैं। जो जेटेड पास आउट है उनकी बात कर रही हूँ मैं। और सीटेड वाले जो है उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है, मतलब उन्होंने सोशल मीडिया में कहा है कि वो जो है रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं ताकि फिर से इस पर विचार किया जा सके। अभी तक सहायक आचार्य को लेकर ये इन्फॉर्मेशन है, आगे जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।